A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of class 10th. Today, as you know, we are discussing about one of the lessons of your English book from last few days, the Sermon at Benares, written by Britta Renstow. अभी तक इसमें हमने देखा कि जो किस्सा गुतामी, जो उसका वो बच्चा मर जाता है, फिर वो घर घर जाती है और उनको वो घर वालों को बोलती है मुझे दवाई दे दो, बच्चे के लिए कुछ दवाई दे दो। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इसका बच्चा जो मर चुका है, तो ये इसको ऊपर कंधे पर उठाकर हमारे पास लाई है, शायद ये पागल हो चुकी है, शायद बिकम अ मेड। तब जाकर इसको एक आदमी मिलता है, वो उसको ये बताता है कि आपके सवाल का जवाब एक आदमी देगा। वो एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, तो वो एक लॉर्ड है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उससे कह देता है कि आप थोड़ा सा मस्टर्ड लाओ। तो वो खुश हो जाती हैं कि जी मैं ज़रूर लाऊंगी। तो साथ ही में उसको ये बताता है कि आपको मस्टर्ड उस घर से लाना है जिस घर से कोई अभी तक नहीं मरा हुआ, और जिस घर से कोई बच्चा या कोई आदमी या कोई औरत या कोई बूढ़ी औरत ना मर चुकी हो। फिर जब वो पूरे इलाके में घूम जाती है, सभी लोग उसको बोलते हैं कि आप मस्टर्ड ले जाओ, वी आर रेडी टू गिव यू मस्टर्ड। बट व्हेन शी आस्क्ड देम whether they have lost their son, daughter, father, mother, etc., etc., and they said them, yes, we have lost our dearest ones. And lastly उसको क्या हो जाता है, वो बोलती है कि मैं सेल्फिश कितनी हूँ। तो इसलिए वो बोलती, उसको ख्याल आता है कि डेथ जो है इट इज़ कॉमन टू ऑल, वो सबको आनी है, मौत हर दिन एक को आनी आनी है। तो इसे आगे हम फिर देखते हैं। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. Now Buddha told her that life of mortals, the life of the human beings, those who are certain to die, जिनको मरना है, जिनको ख़त्म होना है, these are called mortals. ये जो ज़िंदगी है इन mortals की, इन जो भी चीज़ ख़त्म होने वाली है इस दुनिया के अंदर, इट इज़ ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, इसमें दुख ही दुख हैं, एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो कंबाइंड विथ पेन, एंड देयर इज़ ए पेन, देयर इज़ ए सैडनेस, देयर इज़ ग्रीफ एवरीवेयर. So every human being has to go through, has to face these challenges, have to face these griefs, pain, etc., etc. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. So there is no reason that a man cannot be saved from the death. A person who has got birth, he has to die and one or the next day. So we cannot, nobody can deny dying. After reaching old age, there is death, and when a person reaches to his old age, he has to die. It is it is by nature. When somebody gets old, he has to die. Of such a nature are living beings, because living beings, they have been created by the God, and they have to return back. As ripe fruits are early in danger of falling, and those fruits who are ripening, जो पके हुए जो पका हुआ मेवा होता है, that is in danger of falling, उसको गिरने का ज़्यादा खतरा होता है। लिहाजा इंसान को जब बुढ़ापे को आता है बाय नेचर, तो उसको मरना ही मरना, उससे पहले भी किसी को मौत आ सकती है, लेकिन एज अ नेचर, एज अ नॉर्मल
रूटीन जो हम बोलेंगे, जब बुढ़ापे को इंसान पहुंचता है तो उसको मरना ही मरना है। सो mortals when born are always in danger of death. So mortals, so the human beings yeah, living things that have been created, they have to die in one day. They are in danger of death, as all other vessels made by the potter end in being broken. So this is an example that the earthen pots that has been bottled, that has been सो ह्यूमन बींग्स, हर एक इंसान को दुनिया के अंदर मरना है। यानी जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, अर्थन वेसल्स आर मेड बाय द पोटर, दे एंड इन ब्रोकन, और जब वो उनको हाथ को मतलब गिर जाते हैं वो टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ ऑफ द मॉर्टल। इसी तरह इंसान की जो ज़िंदगी है वो इसी तरह है, यानी कुम्हार के बर्तनों की, मिट्टी के बर्तनों की तरह है। कतरियों बानन हिंद पे इंसान से ज़िंदगी हुन आसान both young and adult, both those who are fools and those, so now everybody has to die, चाहे जवान होगा कोई, मैं, if there is a young person, he can die, and adults have to die, old people have to die, who are fools, जो बेवकूफ़ लोग हैं, who are foolish, they have to die, and those who are wise, जो अपने आप को चालाक समझते हैं, they also have to die. All fall into the power of death. Everybody has to die. कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान के अंदर भी है, हमारी मुक़द्दस किताब में भी लिखा गया है, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर एक जिंदा चीज़ को मौत का प्याला पीना है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज, अपने आप को जो चालाक समझता है, हर एक को जो है, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, एवरीबडी हैज़ टू डाई। हर एक इंसान को, हर एक चरिंदे परिंदे को ख़त्म होना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, एंड दोज पर्सन्स हु डाई दे डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो ज़िंदगी से मुखर जाए, ज़िंदगी से मतलब किनारा कश हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, if somebody wants to save his son from death, nobody can do it. बाप जो है अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, nor kinsmen their relations, न कोई रिश्तेदार kinsman बचा सकता है अपने किसी रिलेशन को, रिलेटिव को, अपने किसी रिश्तेदार को। Mark of, while relatives are looking on and lamenting deeply, and when somebody dies and the relatives assemble there, as relatives gather there and just for lamenting, वो grief करते हैं, passionate expression of grief करते हैं वहाँ पर उस वक़्त, one by one mortals are carried off. So one by one we are taking these mortals to the graveyards like an ox that is led to the slaughter. जैसे एक ox को, जैसे एक बैल को मतलब स्लाइटर की तरफ ले जाया जाता है, कुर्बानगाह की तरफ लिया जाता है। So the world is affected with death and decay. So this world is affected with, this is influenced with by death and decay. So every human being has to die and decay, बोसीदा हो जाना है। Therefore the wise do not grieve. So those persons who are wise, जो ज़हीन लोग होते हैं, they do not grieve, वो मवरन नहीं करते, वो ज़्यादा मवरन नहीं करते हैं। Knowing the terms of the world, because they know the terms of this world. God has created the human beings and He has promised the souls that He will take them out of this body, and the dead body will go into the grave. There they have to be answerable before the God's angels, and hereafter we all have to be answerable before the Almighty Allah. हमें सब को जो है इंसान के अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है कि आपको मैंने दुनिया में भेजा है। God has sent us in this world and there is a goal, there is a motive behind it. हर एक इंसान की ज़िंदगी का
ज़िंदगी इस दुनिया में आने का एक मकसद है. इट इज़ हैविंग अ मोटिव बिहाइंड. गॉड इज़ हैविंग अ मोटिव बिहाइंड sending the human beings into this world. So this is very brief. The world is very brief. We should not hurt anybody here. We have to live the life according to the rules of the Islam, according to the rules of our religious principles, and so that we may God will forgive our evil deeds, and God will forgive us. He will pardon us, and He will inshallah send us into the Jannah. Neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. So if the man is dying, if somebody has died, so the people are weeping there, they are mourning there. So weeping and grieving, this will not give peace of mind to anybody. ये किसी को जहन का सुकून जो है इससे नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. So what will happen? His pain will be greater. If somebody will mourn, if somebody will weep on the death of his dear ones, this will enhance. This will enhance the great pain. This will enhance his pain. There will be a great pain to him, and he will suffer furthermore. He will make himself sick and pale. He will be sick. Person who is weeping, mourning, he will be sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. So if somebody is making lamentation, if somebody is making lamentation on the death of his dearest one, this lamentation will not bring back to his dear one. He will not save him from the death. यानी अगर कोई मवारन करता है, किसी की मौत पर रोता है, पीटता है, बाल निकालता है अपने यहाँ, तो इस चीज़ से जो है ये उसकी मौत को तो उसको तो ज़िंदा नहीं कर सकता है. हमारे इस्लाम के अंदर भी ये है कि मवार्निंग से ज़्यादा जो है रोने धोने से मना किया गया है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया है कि मैयत की जब किसी के अगर कोई मर जाएगा तो उसके ऊपर मतलब मवार्निंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा मवार्निंग नहीं करनी. जैसे हम औरतें जो है कपड़े फाड़ते हैं या कुछ और करते हैं, इस चीज़ से मैयत को जो है मतलब उसको उस चीज़ से उससे ज़्यादा उसको मतलब दुख पहुँचता है, सज़ा दी जाती है, उससे तकलीफ़ हो जाती है उसको. He who seeks peace should draw out the arrows of lamentation. So if somebody wants to peace and he has to draw out from the arrow of lamentation, so he has not to make so much lamentation. उसको ज़्यादा lamentation करने की ज़रूरत नहीं है. And complain and give. He should not complain before the God, and he should not make complaint, and he should not grieve made so much grief. He who draws out the arrow and has become composed will obtain peace. And so the person who will make patience, जो सब्र करेगा, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, जो सब्र करेगा, he will become composed and will maintain peace. He will obtain peace. वही इंसान जो है अमन हासिल कर सकता है, जहन का अमन, जहन का सुकून हासिल कर सकता. He who has overcome all sorrows will become free from sorrows. और जो इन दुखों से अपने आप को निजात दिलाएगा और वही जो है परेशानियों से मतलब इस दुख से जो है निकल सकता है. एंड ही विल बी ब्लेस्ड एंड गॉड विल ब्लेस हिम. तो अल्लाह ताला ने भी हमें बताया है कि कुरान के अंदर बताया गया है कि या हदीसों के ज़रिए भी हमें बताया गया है कि जब मैयत किसी के घर में मतलब मौत, किसी की मौत वाक़ा हो जाएगी, उस पर ज़्यादा जो है लेमेंटेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू डाई. कुरान ने भी बोला है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को जो है मौत का प्याला पीना है. वेदर इट मे बी अ यंग और ओल्ड, एवरीबडी हैज़ टू डाई. दुख तो होता है मगर उसको ज़्यादा मतलब शोक करने की ज़्यादा ज़रूरत इस्लाम में भी इस चीज़ को मना किया गया
So this is a very important lesson. This has been given by the Buddha. So I think these people have obtained these things from the Holy Quran. So I think this is sufficient for today. Have a nice day. Thank you.